अगर पहले की बात करें 1979 की, तो जो आपका सवाल था 200 से ऊपर अगर जाता है ब्लड शुगर तो ही उसको हाई शुगर माना जाता था, 200 से ऊपर 1979 में, राइट। उसके बाद 126 से ऊपर को भी हाई ब्लड शुगर बोलने लगे, अब तो 100 से ऊपर को भी बोलने लगे। फिर साथ में चलो भाई प्रोस्पेंडल 140 से ऊपर हो गया या 100 से ऊपर फास्टिंग आ गई, HbA1c 5.6 से, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो ही आप डायबिटीज पेशेंट। तो आप देखिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है चालाकी से गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे गोल पोस्ट छोटा हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जो क्राइटेरिया पूरे नहीं कर पाएंगे। देखो एक और डायबिटीज पेशेंट आ गया, एक और इंसान को गोल दवाई खिलानी पड़ेगी, जबकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि वो आंकड़े कम कैसे हो रहे हैं। पहली बात तो ये 200 का आंकड़ा भी कहां से आया, उससे पहले तो आंकड़े भी नहीं थे। मधुमेह तो था दुनिया में, आयुर्वेद में तो मधुमेह था, तो तब तो आंकड़े नहीं थे ये वाले, ये तो अभी आए हैं, आपके जीते जी आए हैं। 1970 से पहले तो वो भी नहीं था ग्लूकोमीटर, मधुमेह तो तब भी था, तब कैसे मेजर होता था। आप रेंज पूछ रहे थे ना, तो रेंज का जवाब दे रहा हूं। आप डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं, आप पेशाब अपना लीजिए और कहीं पे बिखेर दीजिए, चींटियां आ गई तो आप डायबिटीज पेशेंट, ठीक है ना। चींटियां नहीं आ रही तो आप पेशेंट नहीं है। पहले ऐसे होता था, अब भी ऐसा कर सकते हैं, राइट। या पेशाब मीठा लगेगा तो डायबिटीज पेशेंट, नहीं तो आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है। या आप 6 लोग खाना खा रहे हैं और उनमें से एक को अनयूजुअली सिर्फ इतने पार्ट में पसीना आ रहा है, ये डायबिटीज पेशेंट है ना। तो पहले ऐसे होता था, और जब से ये आ गया ग्लूकोमीटर तो अब ये ऐसे देखते हैं, उसको भूल ही गए, जबकि वो एक्यूरेट है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और ये आंकड़े हर कुछ समय में फुटबॉल के गोल पोस्ट की तरह छोटा होता जा रहा है। ये 200 भी कहां से आया, 200 यहां से आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज। इन्होंने ये देखा कि जिनका ब्लड शुगर 227 से ऊपर रहता है उन्हीं में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, आंखों की वगैरह की। तो इसलिए 227 से ऊपर होना ठीक बात नहीं है। अब 227 किसको याद रहेगा, उसको 200 कर देते हैं। जब भी कभी दुनिया में ट्रायल होता है ब्लड शुगर का, तो या आप हॉस्पिटल में जब ब्लड देते हैं शुगर चेक करने के लिए, तो कहाँ से ब्लड लेते हैं, वेन से लेते हैं ना, है ना। लेकिन अभी घर पे चेक करते हैं, कहाँ से करते हैं, फिंगर से। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, फिंगर से जब भी ब्लड शुगर चेक करेंगे तो 10% ब्लड शुगर ज्यादा आएगा। यहां से लेंगे तो 200, तो फिंगर से करेंगे तो 220 आएगा, है ना। तो जब आप रेंज पूछ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी, कहां से लें तब क्या रेंज, अलग अलग हो गए ना, दो अलग बात हो गई, है ना।